नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे दानापुर विधानसभा क्षेत्र का। दानापुर में भी आज चुनाव हो रहा है। जिस प्रकार से 121 बिहार में विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है, दानापुर में भी मतदान है। दानापुर का चुनाव हॉट सीट है दानापुर, इसलिए कि यहाँ से कभी लालू यादव भी चुनाव जीता करते थे। इस विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के रामकृपाल यादव का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली रितलाल यादव के साथ है। रितलाल यादव अभी वर्तमान में जेल में है और उनका मुकाबला रामकृपाल यादव कर रहे हैं। देखिए, दानापुर में जिस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, उससे जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, उसको समझने के लिए समझिए कि दानापुर विधानसभा सीट को आप 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक है दियर का इलाका, दूसरा है खगौल का इलाका, तीसरा है दानापुर का इलाका और चौथा है दानापुर और खगौल दोनों एरिया में बने नए कॉलोनियां बने और बसे नई कॉलोनियां। अगर हम चारों क्षेत्र में मतदाताओं के मतदान का पैटर्न अलग अलग रहा है। दियर में जहां आरजेडी पारंपरिक रूप से लगातार मजबूत रही है, उसका कारण है कि दियर के इलाकों में यादव जाति की आबादी अच्छी खासी है और स्वाभाविक रूप से यादव इस बार भी, भले वैसे बीजेपी के भी उम्मीदवार रामकृपाल यादव जाति से ही आते हैं, लेकिन दियर के यादवों में प्रायः ऐसा देखा गया है कि 90% यादव जाति के लोगों का समर्पण और समर्थन लालू यादव के परिवार के प्रति होता है, न कि उम्मीदवार के प्रति। रितलाल यादव यदि आरजेडी के उम्मीदवार नहीं होते तो रितलाल यादव को यह समर्थन नहीं मिल रहा होता। वो समर्थन लालू यादव के परिवार के लिए है। ठीक है, तो दियर में आरजेडी आगे दिख रही है। खगौल खगौल का जो इलाका है, उसी इलाके में रितलाल यादव का गांव कोथुआ भी पड़ता है और उसके आसपास का जो ग्रामीण इलाका है, जो ग्रामीण 2 प्रकार के इलाके हैं यहाँ पे। मैंने बताया ना कि दानापुर और खगौल का जो सारी क्षेत्र जहां पर की नई कॉलोनियां बसी हैं, नए नए मोहल्ले बसे हैं, जहां बाहर से आकर लोगों ने फ्लैट खरीदा है या फिर जमीन लेकर मकान बनाया है, तो उनको अलग दिखते हैं। लेकिन जो खगौल का जो ग्रामीण इलाका है, वो इलाका ऐसा है जहां पर कि दियारा के इलाके की तरह ही बढ़त हासिल है रितलाल यादव को। रितलाल यादव के पक्ष में ज्यादा मत गिरता हुआ दिखा है। लेकिन अब आइए दानापुर और खगौल के का जो शहरी, जो नई बसावट का जो इलाका है, जो अपार्टमेंट्स लाइफ है, उसके अंदर बीजेपी को बढ़त मिलता हुआ दिखा है, स्पष्ट रूप से दिखा है। तो एकदम विभाजन है। दियर और खगौल का ग्रामीण इलाका रितलाल यादव के साथ, वहीं दानापुर और खगौल का जो शहरी इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक तो अगर इन दोनों के बीच अगर आप देखेंगे तो मुकाबला तो बराबरी का दिखेगा। मुकाबला जो है, कारण है उसका कि कारण यह है कि आबादी भले ही शहरी क्षेत्र में ज्यादा है, उसका लाभ बीजेपी को मिलना चाहिए था, लेकिन आप जो मतदान के आंकड़े हैं उसके अनुसार जो ग्रामीण इलाका है वहां मतदान का प्रतिशत ज्यादा बेहतर है शहरी क्षेत्र की तुलना में। शहर में जहां मतदान का प्रतिशत लगभग 35% के आसपास है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह आंकड़ा 60% से ज्यादा है। तो बताइए, तो एरिया वाइज जो डिफिसिट है एक दूसरे का बराबर हो जाता है। शहर में 1 लाख वोट बराबर गांव के 50 लाख वोट होंगे, 50,000 वोट होंगे। ठीक है, तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं आप कि ये माने बड़ा क्षेत्र है रामकृपाल यादव के साथ। बीजेपी के समर्थक है यहाँ। शहरी जो नए मोहल्ले बसे हैं, जो जहां आबादी किसी एक जाति का नहीं है, ठीक है, तो उसमें बीजेपी को बढ़त हासिल है। इसके अलावा जो गैर यादव जातियां हैं यहाँ, जो शहरी इलाका है उसमें गैर यादव जातियां, चूंकि वो अधिक संख्या में है, तो जो शहरी गैर यादव मध्यम वर्ग के लोग हैं उसमें बीजेपी को आप कह सकते हैं 70% से ज्यादा का बढ़त हासिल है। लेकिन चुनौती बीजेपी के लिए भी है और वो चुनौती रितलाल यादव के लिए भी है। तो चुनौती क्या है? चुनौती है भीतरघात का। सबसे पहले बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात की। भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है कि आशा सिन्हा, जिनका टिकट इस बार कट गया, वो 3 बार की विधायिका रही है। वो
पूर्व में जिनकी हत्या सत्यनारायण सिन्हा, जिनकी हत्या का आरोप रीतलाल यादव पर लगा, उस सत्यनारायण सिन्हा जो भाजपा नेता थे, उनकी पत्नी है आशा देवी। तो आशा देवी के पिछले विधानसभा चुनाव में हार हो गई, उसके कारण इस बार उनका टिकट कट गया, रामकृपाल यादव लड़ रहे। तो आशा सिन्हा नहीं चाहेंगी कि रामकृपाल यादव की जीत हो, स्वाभाविक है। वैसे अमित शाह ने बहुत इंटरफेयर किया, सबको समझाया बुझाया, बीजेपी में जितने भी बागी होने वाले लोग थे। और दूसरा रामकृपाल यादव मूल भाजपाई नहीं है। तो आशा सिन्हा के अतिरिक्त भी कई ऐसे बीजेपी के यादव जाति के ही नेता और कार्यकर्ता थे जो दानापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते थे। जब बात रामकृपाल की घोषणा की हुई तो उन सभी को निराशा हुई। तो कहीं ना कहीं ऐसे सभी चेहरे जिनको निराशा मिली रामकृपाल यादव के टिकट मिलने से, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं खार खाए बैठे। अब इसका कितना नुकसान होता है रामकृपाल यादव को, चुनाव के दिन पता चलेगा। दूसरा, वही खेल रीतलाल यादव के साथ भी है। रीतलाल यादव जेल में बंद है, रंगदारी के मामले में जेल में है, आपको पता है। और तो जब रीतलाल यादव पर आरोप लगा और जेल गए रीतलाल यादव, तो कई आरजेडी में कई चेहरे थे ऐसे जिनके लिए ये एक मौका था कि चलो उस मौके का फायदा उठाओ। तो कई लोग लग गए टिकट रीतलाल यादव के कटवाने पर और अपना अंगूठी फिट करने में। एक मामला है, कई चेहरे लगे। केडी यादव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, केडी यादव चूंकि मीसा भारती के नजदीकी है। मीसा भारती पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से सांसद है। कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में रीतलाल यादव ने मीसा भारती की मदद नहीं की, इस कारण से मीसा भारती भी रीतलाल यादव से नाराज है। तो अब इसका नुकसान भी रीतलाल यादव को हो सकता है, लेकिन परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि जो भीतरघात करने वाले लोग हैं वो जेल में रीतलाल यादव के रहने का कितना फायदा उठाते हैं और रीतलाल यादव की हार के लिए तय करने में कितना सक्षम हो पाते हैं। और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी में जो रामकृपाल यादव के खिलाफ चुपके से, खुलेआम तो कोई कर नहीं सकता क्योंकि फिर पार्टी से निकाले जाएंगे, तो रामकृपाल यादव के खिलाफ भी जो भाजपाई लगे हैं कि रामकृपाल जीत गए तो फिर उनका भविष्य चौपट। तो इसमें जीत किसकी होगी उसी पर निर्भर करेगा दानापुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम। क्योंकि दानापुर एक ऐसा विधानसभा सीट है जिसके बारे में दोनों बातें हैं। कहा जाता है कि रोम पोप का और दानापुर गोप का। तो एक प्रकार से इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, चुनावी खिलाड़ी होते हैं, वो यादव जाति से होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि दानापुर का डेमोग्राफी जो 90 में हुआ करता था अब वो नहीं रहा। पटना का जो शहरीकरण हुआ, पटना शहर का जो विस्तार हुआ है वो दानापुर की तरफ भी बहुत ज्यादा हुआ है। और इस कारण से जो यादवों की जो डोमिनेंस थी, जो प्रभुत्व था दानापुर विधानसभा में, वो प्रभुत्व घटा है। तो अब इसका लाभ रामकृपाल यादव उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं, इस पर नजर बना के रखिए। पॉलिटिकल आइडिया पर हमारी नजर हर उस खबर पर है जिसका विश्लेषण आपको सुनना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।